नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी व्यक्ति आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल आर्थराइटिस या सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे जितने भी जॉइंट्स के प्रॉब्लम हैं उनके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, जो भी व्यक्ति आप इस रोग से ग्रसित है ना, आप जितनी भी औषधि खा लिए हैं और अब आपको करना क्या है, आप इन्हें जरूर समझें और ऋतु के अनुसार उन चीजों को आप एकदम पालन करना शुरू कर दें। सबसे पहली बात, जिन्हें भी आर्थराइटिस है उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर आपको बहुत अपना फोकस रखना है। आर्थराइटिस के कोई भी पेशेंट को दूध नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, चाहे उन्हें दूध की जरूरत पड़े तो भी नहीं लेना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दूध जैसे ही आप खाते हैं तो आपको जो शरीर में आंव बना है और जो आपके रूमेटॉइड फैक्टर्स बढ़ रहे हैं और आपके बॉडी में जो एसिडिक डिपोजिशन हो रहा है, एसिड बन रहा है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो इन सब का जो डाइजेशन होता है वो बहुत होने में इजी नहीं हो पाता है, वो बहुत टाइम लगता है और वो फिर जाके अनडाइजेस्ट होकर आपके बॉडी में इस तरीके की क्रिएशंस लाते हैं। इस अवस्था में हमेशा आपको भोजन हल्का, सुपाच्य, जल्दी पचने वाला भोजन लेना चाहिए। और आर्थराइटिस के साथ यदि आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं तब तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। कुछ दिन तक तो हम उनको कुछ उनके रिपोर्ट के हिसाब से कुछ काढ़ा देकर बैलेंस तो करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं कि वो चीजें अब उनकी बने नहीं जो बॉडी में बन रहा है। लेकिन जब आर्थराइटिस के साथ बीपी है, थायराइड है, वेरिकोज वेन है, कार्डियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्लीप के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे अगर आपको आर्थराइटिस के साथ है तो आपके लिए तो परेशानी है ही, हम जैसे चिकित्सक के लिए भी परेशानी है। क्योंकि इतने सारे चीजों का जब एक पैकेज रूटीन बनता है ना, तो पेशेंट के लिए टफ हो जाता है उसको फॉलो अप में आने का। फिर हम धीरे धीरे करवाते हैं उन्हें, और इस प्रयास में मैं जो बता रही हूँ ना, आप परेशान ना होएं तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि आप परेशान हो जाते हैं ना कि नहीं ठीक हो रहा है, छोड़ देते हैं, तो ये आपको कहीं ठीक होने वाला फिर नहीं है। क्योंकि बॉडी का रिदम और बॉडी का सिस्टम जब तक करेक्ट वेज में नहीं आता है तब तक आप कुछ भी लेते हैं तो उसका फायदा नहीं मिलता। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप नाला में दूध डालेंगे तो क्या आपको दूध दिखेगा, दूध मिल पाएगा? नहीं ना। उसी तरीके से ये शरीर जब पूरा गंदा हो जाता है तो ये आर्थराइटिस उत्पन्न हो जाता है। गंदा इन द सेंस क्या है कि टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बहुत डिपॉजिट हो गया। वो खाद्य पदार्थ के टॉक्सिन्स भी हैं, बाहर के कुछ अनवांटिंग वाइब्रेशंस और रेडिएशंस के टॉक्सिन्स भी हैं, और आप जो बहुत सारे थॉट्स एक साथ लेके आ रहे हैं ना, वो थॉट्स क्या होता है, एयर के रूप में रिवॉल्व करता है बॉडी में और इस टॉक्सिन्स को जहां तहां डिस्प्ले करने लग जाता है। और इस डिस्प्लेशन का रोकने का एक ही उपाय है, नॉर्मल, पीस, काम, आनंदफुल जीवन जीना। तो ये बहुत आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप अपने माहौल को बैलेंस नहीं किया तो मुश्किल हो सकता है, माहौल बैलेंस करने तो आसान हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आपको कैसे रहना है। तो सिंपली आपको कैसे रहना है, सुबह सूर्योदय से पूर्व जागना है, रात में कभी आपको साग नहीं खाना है। इस तरीके के जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ गया, आर फैक्टर आ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, SCRP बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, सरसों की साग, चटनी, पालक, ये अवॉइड थोड़ा करना चाहिए। और खासकर रात में तो कभी नहीं खाना चाहिए। आपको पोई के साग नहीं खाना चाहिए, इधर लाफा के साग बहुत खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए, जितने भी लस्सीदार जो कफ बनाते हैं ना वो नहीं खाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपके बॉडी में जैसे ही ये शीत वाली चीज जाएगी ना तो रिएक्ट होगी, फिर आपको इसमें पेन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग मना करते हैं। खासकर मैं इन सारी चीजों को बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि इनके बिना आपके बॉडी में जो भी मैं दूंगी सप्लीमेंट वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार इस पर ध्यान देती हूँ और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप चाहते हैं ठीक हो तो आप ध्यान दें। यदि आप चाहते हैं कि आप मुझे भी सपोर्ट कर पाए, मैं आपको ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो आप मुझे बताएं और ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। और मैंने दवा दे दी, आप दवा खा ली, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं ठीक हो रही, ये दिस इज द रॉन्ग वे, ये सही रास्ता नहीं है। कई बार 1 महीने में 2 महीने में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका बॉडी करेक्ट होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। बॉडी को टाइम दीजिए, आप अपने शरीर को एक समय दीजिए रिलैक्स होने का, मूवमेंट होने का, आप उसको रिदम में चलने का मौका दीजिए। आप नहीं देते इसलिए ऐसा होता है। इसको देने में समय लगता है, उसके बीच बहुत परेशानी आती है। सपोज आपको जॉब करना है, घर को संभालना है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो ये चीजें कई बार छूटने लगती है। लेकिन जो पेशेंट है उन्हें अपने आप को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप पेशेंट बनकर मत जियो, आप एक अच्छे व्यक्ति बनकर जियो कि आपके ऊपर जो टॉक्सिन्स आपको परेशान कर रहा है उसे दोबारा जमने ना दो, उसको कलेक्ट होने ना दो, तो आप इस रोग से जीत जाएंगे। कोई रोग ऐसा नहीं है जिससे आप मर जाएंगे। हर रोग कहती है कि आप मुझे बाहर निकालो, बट आप समझ नहीं सकते हैं। तो कैसे निकालो ये मैं बताती हूँ प्रोसेस। इस तरीके से आप निकालिए। क्या करना है, सुबह जागना है, शाम को जल्दी खा लेना है, रात ज्यादा नहीं जागना है, रात में दूध रोटी खा के नहीं सोना। आर्थराइटिस के पेशेंट को ये उनके लिए बहुत खतरनाक है। ये तेजाब बना देता है। डाइजेशन तो होगा लेकिन उसके जो जूस बनेंगे ना वो पूरे एसिडिक हो जाते हैं, इससे मना करते हैं। अगर दूध खाते तो एकदम गाय के दूध खाएं तो वो ज्यादा बेटर है। और अभी आप गाय तो बात करें तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गाय नहीं है, देसी गाय की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है ना, इसलिए मैं मना कर देती हूँ। और अब दूध आपको जरूरी नहीं है, दूध उन्हें जरूरत होता है जो बच्चे पैदा होते हैं और उनको कोई दूसरा आहार नहीं दे सकते, तो तब तक दूध दिया जाता है जब तक आहार के लिए वो रेडी ना हो जाए। आपके लिए कैल्शियम चाहिए ना, तो उसके लिए नेचुरल सोर्स में आ जाइए, जैसे हरी सब्जी, जितनी कच्चेदार सब्जियां हैं ये सब आप लीजिए। जैसे अभी आप गाजर लीजिए, मूली लीजिए, कच्चा टमाटर, कच्चा धनिया, ये सब लीजिए। अगर आपको ये शीत कर रहा है ना तो कैसे लेना है, हल्का स्टीम बेक्ड उबाल करके लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, वो सारी तत्व आपको मिल जाएगी जो मैं आपको सप्लीमेंट में देती हूँ। आप ये सब खाना स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक है कि जितनी भी सारी आपके शरीर में बीमारी है उसके साथ आर्थराइटिस है तो ये सारी चीजें हट जाएगी, फिर आर्थराइटिस धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आर्थराइटिस वाले, मैंने पहले भी कहा है, आर्थराइटिस वाले को चाय नहीं पीना है, दूध बिल्कुल नहीं खाना है, चीनी, मैदा, ये सब पैक्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं। हाँ, अब आप क्या खाएंगे, आप फ्लैक्सीड खाएंगे, मैं बताऊंगी आपको कैसे खाना है। आप घर में बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को ऐड करेंगे धीरे धीरे, तो आपको वही चीजें मिलेगी जो चाहिए। आप गरम गरम वेजिटेबल सूप पीजिए, ये पूरे ठंड में, देखिए आपके शरीर में ताजगी और एनर्जी रहेगी और ये बढ़ेगा नहीं फिर आपको। अब सूप कैसे पीना, गाजर के सूप पीजिए आप सारी सब्जी को काट लीजिए, उसको उबालिए, उसमें जीरा डालिए, काली मिर्च डालिए, उसके बाद थोड़ा सा काला नमक डालिए, छान कर फिर उसको पीजिए। उसमें देखिए आपको पूरे बॉडी को एनर्जी देगा। इस तरीके से आर्थराइटिस वाले अपने आप को मेंटेन करें। अभी सिंघाड़ा मिल रहा है, आप खा सकते हो, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। आप कच्चा नहीं खा सकते, थोड़ा स्टीम बेक करके खाइए, वही चीजें मिलेंगी जो आप नॉन वेज खाते हैं उसके लिए, वो उसमें भी चीजें हैं आपको मिल जाएगी। इस तरीके से मशरूम है, जिन्हें बहुत दिक्कत होता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उन्हें नहीं खाना चाहिए, फिर मैं बताऊंगी कि आपको कैसे खाना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार बताती हूँ कि सिर्फ आर्थराइटिस है तो उनके लिए इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। आर्थराइटिस के साथ से बहुत कुछ होता है ना, तो कॉम्प्लिकेशन होता है कि बहुत सारी चीजें पे आपको रोक लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी में जाकर डिपॉजिट होगा, वो कोई आपको फंक्शन नहीं करेगा, स्ट्रेंथ नहीं करेगा, हेल्दी नहीं करेगा, तो क्या फायदा उसको खाने से, कोई फायदा नहीं। और जिनको एक बार अटैक आ चुका है उन लोगों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे भोजन ना लें कि आपको एसिड बन जाए और फिर से अटैक की चांस बन जाए, कार्डियो पल्पिटेशन हो जाए। ज्यादातर इस ठंड में बीपी शूटअप हो जाएगा, कार्डियो प्रॉब्लम हो जाएगा, जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। इस ठंड में ज्यादा अटैक आता है और हेमरेज होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। गरम गरम खाना खाते हैं, आपको बीपी बढ़ा, दवा भी ले रहे हैं, नाद गरम हो गई, नाद से सीधे सिर तक जाएगा और तुरंत हेमरेज होने के चांस होते हैं,
आई ब्लड ब्लीडिंग होने की शुरू हो जाती है, ईयर ब्लीडिंग हो जाता है, नेजल ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। कैसे? आपको लगता है कि बहुत ही तुरंत गाजर का सूप पीजिए, धनिए का जूस ले लीजिए, लगता है आपको कि घबराहट हो गया, सब बॉडी में हीट हो गया, ये सब घर की चीजें आप लेना शुरू करेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पल्पिटेशन हो गया, कहीं से ब्लड आ गया, तुरंत कच्चा चीज का जूस लेना शुरू कर दीजिए, आपको तुरंत फायदा करेगा। उसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल वे में जहां ट्रीटमेंट लेना आप लीजिए। तो आपको ये सारी बात पूरा ध्यान रखना है। हाँ, मुझे ये जरूर बताइए, मैंने जो अभी तक आपको बताया है, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? आप कमेंट सेक्शन में आइए, वहां पे मैसेज करिए कि मैं दिल से स्वस्थ हूँ और आपको फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे इतना फायदा है और या कोई फायदा नहीं, तभी मैं फिर आपके लिए अगला तैयारी कर पाऊंगी कि आपको क्या बताना है। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक और शेयर इसलिए करें, आपको अच्छा लगा तो दूसरे को भी फायदा हो जाए। तो इसे आप करना ना भूलें और स्वस्थ रहना है तो नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू को फॉलो जरूर करें, तो आपको अधिक से अधिक समाधान मिल पाएगा। आज के लिए धन्यवाद।